Yes, hello everyone. So today I am going to explain. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉची थ्योरम। उससे पहले जो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, मतलब कोई एब्जेक्ट कर्व कंटिन्यूस होता है ईच पॉइंट ऑफ द कर्व्स। मतलब हमारे पास एक बाबू ऐसे बनाया था, हम लोगों ने ऐसे कर्व बताया था। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स and terminal points, that means end points. So fz is continuous along the curves alpha to beta, है ना, and continuous at each points. तो हम लोगों ने कैसे इसको नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हुए हम लोगों ने प्रूव किया था ये रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है ना। सो ये fz इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व्स के अलोंग हर एक पॉइंट पे क्या है, एब्जेक्ट कंटिन्यूअस है। और सी क्या है बाबू, कोई फाइनाइट लेंथ की, जिसको हम क्या बोलते थे, रेक्टिलिनियर कर्व। ठीक है ना। सो हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव करके बताया, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन। यदि मैं बताया था इसके बाद कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे कि यदि कर्व कैसा हो जाए, क्लोज कर्व हो जाए, that means end point and starting point both coincide, ठीक है ना, then result is fz dz। पाऊ यहाँ पे क्या था, along the curves and this value is z fz की वैल्यू क्या थी, fz क्या था बाबू, यहाँ पे z था। so fz की जो वैल्यू आएगी आपके पास, z dz की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पे क्या आएगा, z स्क्वायर अपॉन 2 एंड alongs the curve, along कर्व क्या था वो, अल्फा टू बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू, अपर लिमिट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास रिजल्ट था। आगे बोल रहा था यदि कर्व कैसा हो, दैट्स एंड पॉइंट कोइंसाइड, यदि इसके क्या हो, एंड पॉइंट कोइंसाइड करें तो जो अल्फा का मान होगा वही क्या होगा, बीटा का ही मान होगा। हेंस द वैल्यूज पुट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू इज 0। ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे। इसके बाद इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स dz एंड ab इनटू, दैट मीन्स रेक्टिलिनियर कर्व के अलोंग। तो यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे क्या था, एब्जेक्ट का मान क्या था, 1 था। तो व्हाट इज द वैल्यू, 1 dz, z आएगा, और अपर लिमिट b माइनस a। ठीक है ना। तो b माइनस a इज द रिजल्ट। Hence, integration along the curves dz for the closed curve, what is the value, fz is equal to यहाँ पे क्या है, 1 है। तो रिजल्ट क्या आएगा, z, है ना, z आएगा। इंटीग्रेशन along कांस्टेंट फंक्शन dx की वैल्यू क्या आती है, x होती है ना, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस आपके पास जो भी आप जोड़ते हैं फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल में सी जोड़ते हैं, और डेफिनेट में क्या होता है, कुछ जोड़ा नहीं जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, लोअर लिमिट दिया गया है, कितना है, अल्फा, एंड अपर लिमिट इज बीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू, बीटा माइनस अल्फा, मतलब बी माइनस ए मैंने यहाँ पे दिखाया। तो इफ क्लोज कर्व, दैट मीन्स बोथ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स बोथ कोइंसाइड एट द पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड द क्लोज कर्व। So what is the result, b minus a, that means a minus a value is 0. Both ends points, coincide points, their value is equal. उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे इक्वल हो जाएगी। तो रिजल्ट में क्या बोलेंगे, a माइनस a या फिर b माइनस b वैल्यू इज 0। अगर रिजल्ट था हमारे पास कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स fz इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1, fz dz इन रेंज, z आपके पास दिया गया है, क्लोज इन कंटूर। अब कंटूर क्या होता है बताया गया था हम लोगों ने, व्हाट इज द कंटूर, यस, कंटूर क्या होता है, कंटूर को क्या बोलते हैं आप लोगों को बताया गया था परिभाषा में, कंटूर इज द कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ द रेगुलर आर्क इज कॉल्ड कंटूर। मतलब जो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो, दिस इज कॉल्ड द कंटूर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द रेगुलर आर्क। ठीक है ना, इसको कहते हैं कंटूर। अभी हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स 1 dz वैल्यू इज बीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट था
कि इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व्स dz अपॉन z, इसको हमने सॉल्व करके बताया था कि वैल्यू कितनी आई थी इसकी 2 पाई, ये भी हमारे पास रिजल्ट आया था। एंड z अलॉन्ग द 0 से 2 पाई, दैट मीन्स सर्कल, है ना। तीसरा रिजल्ट था हमारे पास कि इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fz 1 एंड मॉड ऑफ dz, इसकी लेंथ आई थी आर्क लेंथ ऑफ द अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स वैल्यू इज टोटल रेगुलर आर्क। क्लियर है बात। अब यस कैसे ये आया था इसको हमने अपने क्लास में बताया था कि हाउ टू सॉल्व। छोटे छोटे क्या किया था ना, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हुए कॉर्ड बनाया था। कॉर्ड पे क्या किया था, जब लिमिट लेने के बाद वो हमको आर्क मिल गई थी, आर्क z1 z0 से z1 z1 से z2 z2 z0 से z1 z1 z2 z2 से z3, है ना। एंड देन एड टोटल आर्क इज अल्फा टू बीटा। अब हमको आगे पढ़ना है आज जो बताऊंगा मैं, ये व्हाट इज द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन इंटीग्रेशन की, है ना। जिसमें पहला रिजल्ट आपके पास कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स fz प्लस gz, डिजिट का जो मान होता है हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों का जो सम होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, पार्शली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, fz dz प्लस gz dz, ठीक है ना। वेयर fz एंड gz टू फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। क्लियर है बात। यहाँ पर इंटीग्रेशन सेकेंड रिजल्ट इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स fz dz का जो मान होगा, हियर डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वैल्यू इज टेकिंग द नेगेटिव, ठीक है ना। सो बोथ रिजल्ट इज ट्रू, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। थर्ड इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स LFZ, L क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, एंड L इंटू इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स FZ dz, ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट है। चौथा रिजल्ट है, फोर्थ रिजल्ट कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स C, फोर्थ रिजल्ट हमारे पास है कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स मॉड ऑफ fz प्लस gz इंटू dz इज लेस देन, ये छोटा होता है, छोटा किससे होता है, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स मॉड ऑफ fz dz प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स मॉड ऑफ gz dz। मतलब जो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स पूरे पे जो मॉड है, आप लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़े होंगे कि मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन, छोटा किससे होता है वो, मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने रिजल्ट भी पढ़ा था। अब हमको जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है हमको कॉची थ्योरम। व्हाट इज द कॉची थ्योरम, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉची साहब ने दो रिजल्ट दिए थे, जिसमें पहला है कॉची थ्योरम एलिमेंट्री प्रूफ एंड सेकंड इज कॉची थ्योरम फॉर गॉसेट लेमा। तो आज हम पढ़ेंगे कॉची थ्योरम। कॉची साहब ने क्या बोला था आज जानेंगे। fz इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, fz जो होता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है z में, और किसे कहते हैं एनालिटिक फंक्शन, ये आप लोगों को बताया था चैप्टर फर्स्ट में कि fz इज एनालिटिक इन नेबरहुड, z के किसी हर एक पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, है ना, इज कॉल्ड द एनालिटिक फंक्शन एंड सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। दैट मीन्स टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज necessary condition and sufficient condition. What is the fz is analytic function and f dash z is continuous at each point. तो fz क्या हो, analytic function हो of z and fz as f dash z is continuous at each point. जो इसका जो डेरिवेटिव हो, fz का क्या हो, डेरिवेटिव हो, वो भी क्या हो, continuous हो each point पे, within and on simple closed curve। वो सिंपल क्लोज कर्व के क्या हो, हर एक पॉइंट पे क्या हो, किसी क्लोज कर्व के अराउंड, उसके नेबरहुड में, किसी क्लोज कर्व के नेबरहुड में हर एक पॉइंट पे क्या हो, वो कॉन्टिन्यूअस हो एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर C, देन इंटीग्रेशन C अलोंग कर्व C fz dz का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई फंक्शन fz सेटिस्फाई करती है,
एफ जेड एनालिटिक होती है जेड में, एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन देयर वैल्यू इज 0। इसी को हम आज प्रूव करेंगे रिजल्ट के थ्रू, एंड देन डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो एफ जेड इज इक्वल टू, लेट हम क्या मानते हैं, एफ जेड होता है क्या है, एफ जेड क्या होता है, एफ जेड इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दैट मीन्स u प्लस आई वी, एंड u इज द फंक्शन ऑफ u एक्स वाई एंड v इज फंक्शन ऑफ v एक्स वाई। ठीक है ना, ऐसा लिखा जाता है। एफ जेड क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी एंड u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, है ना। सो u प्लस आई वी, u इज फंक्शन ऑफ u एक्स वाई एंड v इज फंक्शन ऑफ v एक्स वाई। सो एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है ना, एंड एफ जेड आपके पास दिया गया है u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन जो क्वेश्चन के मुताबिक चल रहा है। इट मस्ट अगर एफ जेड इज एनालिटिक देन सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज नेसेसरी कंडीशन CR इक्वेशन, एंड सेकेंड इज डिफरेंशिएबल along डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या हो फंक्शन एनालिटिक हो, मतलब अपने डोमेन अपने रीजन के हर एक पॉइंट पे क्या हो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना, तो यहाँ बोला जा रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक, देन फर्स्ट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन कि एफ जेड क्या होगा, सेटिस्फाई करे किसको, CR इक्वेशन को। और CR इक्वेशन होता है क्या बाबू आपके पास, CR इक्वेशन इज डेल u अपॉन डेल x, जिसको हम बोलते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव v विथ रिस्पेक्ट टू y। सो ux अपॉन कैसे लिखते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई, इसका मतलब होता है कि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, पहला रिजल्ट। दूसरा होता है कि डेल u uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल u uy इज इक्वल टू कितना माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये क्या चल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u विथ रिस्पेक्ट टू डेल y के रिस्पेक्ट में। तभी हमारे पास लिखा गया है ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल एक्स। हमारे पास ये दो होते हैं कंडीशन, दिस इज सेटिस्फाई द कॉची CR इक्वेशन, सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। अब हमारे पास एफ जेड दिया गया है और स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एनालिटिक है, एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस है। तो यह देखते हैं एफ जेड आपके पास दिया गया है, माना एफ जेड analytic, then satisfy the CR equation, hence this is the CR equation. Now differentiate first with respect to x and y, क्योंकि फंक्शन जो है आपके पास u और v कैसे हैं, u और v फंक्शन ऑफ x y है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट में कि एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे और फिर दिखाएंगे कंटिन्यूअस। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x and y. So what is the first differentiate with respect to x? तो del u upon del x plus I del b upon del x. First result. दूसरा result, if we differentiate with respect to y, so del u upon del y plus I del v upon del y. u और v को क्या करना होगा, differentiate x में and then differentiate with respect to y. क्लियर है बात। सो यहाँ पर आपके पास f डैश z का मान निकल गया। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि एफ डैश जेड क्या है, एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस। सो वी कैन अप्लाई द ग्रीन थ्योरम। और आप लोगों ने ग्रीन थ्योरम पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बाबू, आप लोगों ने पढ़ा है ग्रीन थ्योरम डबल इंटीग्रेशन में, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, है ना, सरफेस टू वैल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नाम आप लोगों को पता चलता होगा, क्या क्या रिजल्ट थे वहाँ पे, ग्रीन्स थ्योरम थे, और क्या था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था, स्टोक्स थ्योरम्स थे, तो उनका इस्तेमाल करेंगे। वो बोलता है, ग्रीन्स थ्योरम कहता है, ग्रीन्स थ्योरम का बोलता है स्टेटमेंट कि इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई
और हमारे पास ऐसे कर्व दिया गया हो along the curve पी डी एक्स प्लस क्यू डी का जो मान होता है वो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई है ना इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये रिजल्ट होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन्स थ्योरम। फिर किसी भी, ये क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन है, मतलब क्या है, ये एरिया है, और ये क्या है, लाइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो किसी भी कर्व को कहाँ बदलने के लिए, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का जो मान होता है वो इंटीग्रेशन क्यू सेकेंड वाला क्यू अपॉन एक्स डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस फर्स्ट डेल पी अपॉन डेल वाई एंड देन डी एक्स डी वाई, दिस इज कॉल्ड द एरिया, डबल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इन्हीं रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो बोल रहा है सो वी कैन अप्लाई द ग्रीन्स थ्योरम। अभी अगर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीन्स थ्योरम का, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, जब आपके पास रिजल्ट में दिया गया है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डिजिट आपको जीरो लाना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जेड, यू प्लस आई भी, एंड डी जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी जेड, जेड इजकल टू एस प्लस आई वाई, तो डी एक्स प्लस आई डी वाई। यहाँ तक बात सही है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई यू डी एक्स एंड आई यू डी वाई, तो व्हाट इज द रिजल्ट, क्या आ जाएगा, यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई, ठीक है ना, यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई। देन भी करेंगे, वो भी को करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, आई भी डी एक्स, है ना, और आई आई क्या हो जाएगा वो नेक्स्ट में, आई आई क्या हो जाएगा, माइनस भी डी वाई। तो अभी हमारे पास ये आ गया यू डी एक्स, इसमें दोनों क्या हैं, रियल पार्ट्स हैं। सो यू डी एक्स माइनस भी डी वाई एक साथ हो जाएगा, यू डी एक्स माइनस भी डी वाई, एंड देन इमेजिनरी पार्ट आई और आई एक साथ है बाबू, तो आई कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, भी डी एक्स और यू डी वाई। यहाँ पे हमने लिख लिया इस तरीके से। यस, तो अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम का, वहाँ पर हम लिख लेंगे बाय द ग्रीन्स थ्योरम पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज करते हैं डबल इंटीग्रेशन में डेल क्यू अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स एफ जेड डी जेड का जो मान होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जेड, यू प्लस आई बी, एंड डी जेड डी एक्स प्लस आई डी वाई, एंड देन यू मल्टीप्लाई, वी गेट द रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़े, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी एफ जेड प्लस जी जेड, जो प्रॉपर्टी थी डी जेड, इसको हमने क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे इस तरीके से एफ जेड इंटू डी जेड प्लस, अभी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया, चारों प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज एफ जेड प्लस दिया गया है जी जेड डी जेड, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एफ जेड डी जेड प्लस जी जेड डी जेड। तो अभी जरा देखिएगा यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, ये जो लिखा गया है पूरे पे जो लगा रहा है इंटीग्रेशन, इसको हम कर लेंगे आई यू डी एक्स माइनस भी डी वाई प्लस आई भी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ठीक है ना। और तब हम लोग क्या करेंगे, यूज टू बाई ग्रीन्स थ्योरम, बाई ग्रीन्स थ्योरम। अब हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो आपके पास पी डी एक्स और क्यू डी वाई लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू का मान कितना है, माइनस बी है। सो फर्स्ट वी राइट डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बाई कंपेयरिंग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो p का मान u है और q का मान कितना है, माइनस b है। तो क्या लिखेंगे, माइनस, या क्या है, माइनस डेल q अपॉन डेल एक्स, तो माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस p का मान कितना है, u है, सो डेल u अपॉन डेल y। ये रिजल्ट मिल गया बाई ग्रीन थ्योरम्स एंड dx प्लस dx इंटू डी वाई। नेक्स्ट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू का मान कितना है, u है, तो डेल q अपॉन डेल एक्स, तो u डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस q का मान कितना है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू का मान कितना है, u है, तो डेल q अपॉन डेल एक्स माइनस v का मान कितना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डेल p अपॉन डेल वाई, तो ये जगह कितना, p का मान कितना है, v है, तो डेल v अपॉन डेल वाई, दिस वैल्यू इज dx इंटू डी वाई। अब देखेंगे यहाँ पे
बाय द CR इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है कि ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये क्या लिखा गया है, माइनस वी एक्स। ये क्या है बाबू, माइनस वी एक्स। यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, uy को, है ना। ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर, ये रिप्लेस हो गया यहाँ पर। ये क्या लिखा है, ux की वैल्यू क्या होती है, वी वाई। तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई। क्लियर रिजल्ट। एंड देन डेल यू से डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस आपस में कैंसिल आउट, सो वैल्यू इज जीरो। ये देखिए वी वाई माइनस वी वाई, देयर वैल्यू इज जीरो, हेंस जीरो प्लस आई इंटू जीरो, देयर वैल्यू इज जीरो, हेंस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व्स एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात। दिस इज द एलिमेंट्री प्रूफ। ये प्रारंभिक प्रूफ है कॉची थ्योरम का। तो कॉची थ्योरम दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता है। कॉची थ्योरम, राइट द